हम तो रात रात को काम करते हैं, बार बार ये जाते थे हमारे समय आज के डेट में 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया। हम पहले क्या था, मेजोरिटी उतनी लोग उठते बैठते थे, उसके बाद रात को 8 9 9 10 बजे तक कोई परेशानी नहीं होती। हमने तो कभी सूअर देखे भी नहीं थे, बताते सूअर आ गया सूअर आ गया। हमारे टाइम में सूअर था ही नहीं। शेरों को मत मारो, भालू को मत मारो, लेकिन जो आदमखोर हो रहे हैं उनका तो कोई इलाज करना पड़ेगा। उसने हॉस्पिटल की जो हालत बताई, ये टॉयलेट में जाके देखा, टॉयलेट में शराब के कौवे पड़े हैं। हमारे नेता क्या, नेता है ही नहीं हमारे कोई ढंग के। स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य तो मतलब हमारा रोजगार की तो बात ही नहीं करनी। रोजगार तो बहुत देरी की बात है। सुविधाएं होगी नहीं, नेपाल वाला हिसाब किताब होने वाला उत्तराखंड का भी। अब जिसके घर का जा रहा है उसको पता चल रहा है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है। और आज हमारे साथ अंकल जी है और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वाकई में पहाड़ की हालत क्या है। और क्योंकि हमारा जो जोर होता है ज़्यादातर उत्तराखंड से संबंधित कंटेंट होता है और एक पॉडकास्ट ही मान सकते हैं आप इस वीडियो को। और उन्होंने इस वीडियो में कुछ हकीकतें भी हैं जो आपको देखने को मिलेगी, तो आप बने रहिए और इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक जरूर देखें। आपको पता चलेगा कि वाकई में क्या हकीकत है धरातल पे। धन्यवाद। 4 दिन हम जो गाँव आए तो ब्लॉग हमारे स्टार्ट से डेली ब्लॉग डालना छो आजकल। तो आजकल कितने दिनों बाद आणो गाँव, शायद 2-3 दिन लगाते रहा। 3 दिन बाद आओ बच्चा। 3 दिन बाद आणो। अच्छा, दिल्ली में तो अंधेरे हुई हूँ कोई हल्ला नहीं हुआ। तो कोई अड़ी हूँ। अच्छा, और तो क्या हूँ, तो आप घर जाना चाहिए। घर तो बाबा मुझे कोई पता नहीं घर में क्यों हो क्या गाँव का चापा का बीरो हाल सारा बताओ ना। बीरो खाल है ना, बीरो खाल की जगह मतलब आजकल घर में लोग फुटबॉल खेलना हो रहा और क्या करना हो रहा आजकल। ना बीरो खाल की जगह गाँव नाम क्या था? पलासा का। तो देखना वाला हमारे व्यूअर जो देखना चाहिए बीरो खाल बटे तो पलासा का चाहिए। पलास ना पनासा कोट नाला था ना। और अच्छा, तो आप जब कितना साल हुई ये जॉब करते? जॉब तो बेटा मेरी रिटायरमेंट हो गई। अब खाल घुमा रहा ना बस। ना फिर भी आप कितना समय व्यतीत कर, कब निकल गया आप घर बैठे? घर बटी में निकल गया सन 1984 में। तो वे बात शायद आप घर कार्य में जन मतलब है ना, जब कार्य को हाँ तो पहुंच जाते हैं, कोई बुलाता है तो चले जाते हैं, 2-4 दिन एंजॉयमेंट करके आ जाते हैं। गाँव के 10 पता ही है। आजकल हम तो रात रात को काम देख रहे थे, बार बार जाते थे हमारे समय। आज के डेट में 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है ना। ये कारण क्या है भालू बोलो का? मतलब बाघ बुग आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन, मतलब कोई ना कोई एक निवाला बनी जा रहा है। इसका कारण तो ये है ना कि जब एक गांव में 100 घर है, 100 घर में कम से कम 25 लोग भी मुश्किल में रहते हैं। और जिनके घर के आगे घास आ गई, जहाँ घास जमती थी वहाँ खेती बाड़ी होती थी। अब जंगली जानवर का आना स्वाभाविक बनता है वहां पे आने का, है ना। अब पहले क्या था, मेजोरिटी उतनी लोग उठते बैठते थे, दूसरी बार रात को 8 9 9 10 बजे तक कोई परेशानी नहीं होती थी। आज की डेट में लाइटें होते हुए भी आदमी क्या है कि घर के अंदर अपना 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता, सिर्फ इसी की वजह से कि जो जंगली जानवर है वहाँ अधिकांश मात्रा में बढ़ गए। हमने तो कभी सूअर देखे भी नहीं थे, बताते सूअर आ गया सूअर आ गया। हमारे टाइम में सूअर था ही नहीं, क्या चीज होती है। भालू भी हमें देखे तो दूर दूर देखते थे, आवाज आ रही कहीं से घर की तो पता चल जाता है। आज की डेट में यह है कि आदि का केस हुआ है पापों का। एक व्यक्ति सुबह 5 बजे पूजा करने जा रहा था, उसी समय बाघ ने उसको खा दिया, निवाला बना दिया। तो बताओ, आप सरकार मना करती है कि शेरों को मत मारो, भालू को मत मारो, लेकिन जो आदमखोर हो रहे हैं उनका तो कोई इलाज करना पड़ेगा। और कल सर मैं देहरादून में एक रिपोर्ट मिली मेरे को, देहरादून में जो 2 हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल में हमारा एक व्यक्ति वहां पे एडमिट था। तो वो यहाँ से वहां गया तो उसने हॉस्पिटल की जो हालत बताई कि टॉयलेट में जाके देखा, टॉयलेट में शराब के कौवे पड़े हैं, बेडों में मरीज ऐसे तड़प रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं वहां पे। फिर धन सिंह रावत जी साहब वहां के जो भी है उनको बुलाया गया, वहां पे दिखाया गया। तो सुन के बड़ा दुख हुआ। हमने तो देखा नहीं, लेकिन मेरे मित्र गए थे वहां, उन्होंने देखा। उन्होंने कल मेरे को शाम को फोन में बताया कि ऐसी ऐसी हालत है यहाँ पे। उन्होंने भी शायद वीडियो डाली, आज पेपर में भी आ गया वो। तो दिन प्रतिदिन ये है कि हमारे जो मंत्री लोग हैं, प्रधान लोग हैं, सब अपने अपने उसमें व्यस्त हो रहे, देहरादून में आगे बस गए, गाँव की टेंशन ही नहीं है सब। अगर गांव में रहते, आप अगर नेता लोग गांव में रहते हैं ना, तो आप क्या लगता है कुछ बदलाव आता? हमारे नेता क्या, नेता है ही नहीं हमारे कोई ढंग के।
तो गांव में नेता हो ना हो कहीं भी रहे। अब हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी तो एक सीएम है क्या? उनके अंदर भगवान ने की फसल भीड़ को होते देखी है, उसके जैसा इंसान भी बन पाना। करना चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन करने की इच्छा होनी चाहिए। आपके हिसाब से उत्तराखंड में कोई ऐसा नेता रहा हो जो दबंग रहा हो, जिसने धरातल पे रह के कार्य किया हो? कुछ सड़कियों के 25 साल में उससे काम तो हुआ नहीं, पर फिर भी आपके नजरिए में थे खंडूड़ी जी थे, खंडूड़ी जी थे एक टाइम पे, जनरल थे ना। हाँ। तो कुछ समय तक उनका कार्य देखा था हमने। हर कोई कहता है कि उन्होंने अच्छा काम किया था, थोड़ा बहुत किया भी था उन्होंने धरातल पे। तो ये एम्बुलेंस की सेवा शायद उन्हीं के ही माध्यम से कार्यकाल में लगाई। लेकिन अब तो सब कहने की बातें हैं कि ये करते लेकिन अगर जो वहां जाके देखे तो स्थिति का पता चलता है कि वाकई में क्या पोजीशन है क्या नहीं। स्वास्थ्य का मतलब आप कहते हो? स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य तो मतलब वहाँ रोजगार की तो बात ही नहीं करनी। रोजगार तो बहुत देर की बात है। रोजगार खाली आदम बागों को मिला हुआ है, आदमखार बागों। हाँ? इनको नोट खाने पैसे चाहिए। तो आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फेसबुक पे भी जाएगा और यूट्यूब पे भी जाएगा, और क्योंकि आपके जो ये हमारे व्यूवर्स हैं देखने वाले, वो आप रूबरू करते हैं कि वाकई में क्या चल रहा है और आपने क्या सुना क्या देखा, वो आपने अपनी आंखों का देखा हाल बताया है। तो मैं सराहना करूंगा कि आपने अपना मुद्दा रखा कि क्या क्या एक्चुअल में हो रहा है, उसे कम से कम आपने आगे तो लाए, छवि आपने लाए कि हाँ ये छवि बनी है उत्तराखंड की। तो कोशिश की जाएगी, आपको एक बार पुनः हम एक बार अपने पॉडकास्ट में जरूर लाएंगे। और जागो उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़। हर इंसान को जागना पड़ेगा, जब भी जाके यहाँ पे यहाँ पे मंत्री लोगों की वही हालत होगी कि इनको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, उत्तराखंड छोड़ के भागना पड़ेगा। बस धरातल पे काम करना पड़ेगा, कोई भी मतलब मजबूर मत करो एक किस्म से ना, ये कहने का मजबूरी आई रही है धीरे धीरे। अब जिसके घर का जा रहा है उसको पता चल रहा है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो मजे ले रहा है तो वो स्थिति आने वाली। नेपाल में जैसे भगा के मारे थे वो स्थिति आने वाली है यहाँ पे। माननीय हमारे जो भी मंत्री हैं वो अपने कार्यों पे ध्यान दें और देश को आगे बढ़ाए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाए। जय देवभूमि उत्तराखंड। धन्यवाद।